हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करने वाली है केवीएस एंड ईएमआरएस टीजीटी मैथ्स टीयर 2 को लेकर कि आपके बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे क्या सिर्फ और सिर्फ 9 एंड 10 का सिलेबस करने से हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपने सिलेबस देखा है केवीएस ईएमआरएस दोनों में ही जो सिलेबस है आपका 9-10 लेवल का ही है। और उसके बाद आप देखेंगे कुछ टॉपिक आपको 11-12 के केवीएस में देखने के लिए मिल रहे हैं, ईएमआरएस में थोड़ा एक्स्ट्रा 11-12 का देखने के लिए मिल रहा है। एक दो टॉपिक यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन के देखने के लिए मिल रहे हैं ईएमआरएस के अंदर। तो हाँ, बिल्कुल आपको सिलेबस वही पढ़ना है, ठीक है। केवीएस ईएमआरएस दोनों के लिए आपको जो सिलेबस पढ़ना है वो 9, 10, 11, 12 वाला ही पढ़ना है। लेकिन सिलेबस से अलग जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो काफी डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिलेबस के साथ साथ आप जब यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको हर तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी पढ़ने में और क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अगर खाली आप थ्योरी पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, 2-4 आपने क्वेश्चंस देख लिए, तो इससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि जैसे आपका एक टॉपिक हो गया रियल नंबर हो गया और आपका पॉलिनोमियल होगा, सिलेबस आपको बहुत आसान लगेगा इसका, ठीक है। लेकिन जब आप इसके अंदर क्वेश्चंस देखेंगे, अलग अलग बुक्स में से क्वेश्चन देखेंगे, देखिए एनसीईआरटी की बुक्स के जो आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे वो पेपर में लगभग आपको कुछ ही क्वेश्चंस एनसीईआरटी से देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अदर जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, जैसे एग्जाम्पलर हो गए और इसके बाद आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, यहाँ बुक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन का जितना भी हो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आपको तैयारी करनी है, मतलब प्रैक्टिस करनी है। टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है, क्योंकि आपसे डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर पेपर पूछा जाने वाला है, तो वो तरीका आपको आना चाहिए। अब देखिए उसमें भी ज्यादा इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप यहाँ से एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन अगर आप उनको देखते हैं और जैसे वो लिखने के तरीका होता है उसी तरीके से आप करें, तो वो एक अच्छा तरीका है लिखने का। कुछ अलग से इसका तरीका नहीं आएगा, बस आप जो चीज उसमें सॉल्व कर रहे हैं आपको बाय स्टेप यहाँ पर शो करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आराम से आपका डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग नंबर के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन आपका सेम नंबर का हो सकता है कि शायद सभी जो क्वेश्चन है अलग अलग हो, बैलेंस करके उन्हें इतने नंबर का बना दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हर तरीके से प्रैक्टिस करनी है, हर छोटी से छोटा सवाल, बड़े से बड़ा सवाल आपको यहाँ पर ट्राई करना है, प्रैक्टिस करनी है, आपको अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करनी है। बाकी आपको डिस्क्रिप्टिव जो आंसर है वो कितना बड़ा लिखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है मैथ्स की, अगर उससे अलग बात करें तो आपका एक आधा पेज जो होता है, यानी कि अब देखिए शीट जिस भी हिसाब से आएगी उस हिसाब से आपको हाफ पेज तो लगभग एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। लेकिन बात मैथ्स की होती है तो मैथ्स में कोई भी यहाँ पर वर्ड की लिमिट नहीं है, उसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है, यानी कि क्वेश्चन में आपको जो भी लिखना है, जो भी उसका आंसर होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा होगा। हो सकता है कोई आंसर आपका 2 लाइन में भी खत्म हो जाए और हो सकता है कोई क्वेश्चन आपका 2 पेज 3 पेज का भी हो जाए। तो यहाँ पर आपको वर्ड को लेके नहीं सोचना है कि कितने वर्ड में आपको आंसर लिखना है। डिस्क्रिप्टिव टीजीटी मैथ्स की बात हो या फिर पीजीटी मैथ्स हो, तो इसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के पैटर्न पर ध्यान देना है, क्वेश्चंस पर ध्यान देना है कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ना कि आपको वर्ड पर ध्यान देना है, ठीक है। इससे अलग मैंने आपको सिलेबस दोनों का अलग अलग बता दिया था, ये हमारा टीजीटी मैथ्स का, केवीएस टीजीटी मैथ्स का, दोनों का जो सिलेबस है मैंने अलग अलग वीडियो में एनालिसिस कर रखा है। एंड एक वीडियो में मैंने सिमिलरिटी बता रखी है कि हमारे इसमें और केवीएस में क्या समानता है दोनों के सिलेबस में, दोनों ही सीबीएसई का सिलेबस है। और मैंने उसमें डिफरेंस ही बता दिया है कि आपके केवीएस के जो पेपर है और जो ईएमआरएस का पेपर है उन दोनों के सिलेबस में क्या डिफरेंस है। तो देखिए मैंने सिमिलरिटी काफी बताई थी, और सिमिलरिटी आपको ये देखने के लिए मिली है कि जो ईएमआरएस का सिलेबस है वो आपका पूरा केवीएस का है, बस ईएमआरएस में आपको एक्स्ट्रा कुछ चैप्टर हैं जो कि आपके केवीएस में नहीं है, तो वो आपको ईएमआरएस में पढ़ने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको अपनी तैयारी का वेट नहीं करना है, बिल्कुल भी रिजल्ट के चक्कर में ना पड़े अभी, क्योंकि रिजल्ट का भी पता नहीं है, हो सकता है इस मंथ के लास्ट में आ जाए, और ज्यादा से ज्यादा अगर टाइम लगा तो फिर ये आपका फैब के स्टार्ट में भी जा सकता है। तो अगर आप इस वजह से अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट की वजह से रुके हुए हैं, तो यहाँ प्रॉब्लम
प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसका यही सॉल्यूशन है कि आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। ठीक है, तैयारी किसको स्टार्ट करनी है? जिनका स्कोर यानी कि जिनके क्वेश्चन 50 प्लस ठीक है, यानी कि 50, 51 इतना उनका स्कोर आ रहा है, तैयारी स्टार्ट कर दे। कहीं ऐसा ना हो आपको बाद में पछताना पड़े, क्योंकि कहीं कहीं सुना होगा आपने कि 60 की कट ऑफ जाएगी, 65 जाएगी, 55 जाएगी। अब देखिए इतनी कट ऑफ तब जाती थी जब यहाँ पर जैसे 65 कट ऑफ, 70 कट ऑफ आपकी तब जाती थी जब यहाँ पर आपके फाइनल यहाँ पर रिजल्ट होता था। ठीक है, यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होता था। लेकिन अभी इसमें 10 गुना है, तो यहाँ पर जो कट ऑफ है लगभग आप अगर आपके 50 मार्क्स हैं तब भी आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, क्योंकि 50 मार्क्स आपके लिए अच्छे हैं और इतने पे आप तैयारी कर दें। अगर बाई चांस आपका नहीं होता है टीयर 2 के लिए, फिर आप अदर एग्जाम पर फोकस करते हैं, तो वहाँ जो आपने पढ़ा है वो आपका बेकार नहीं जाएगा। अगर आप अभी से नहीं पढ़ते हैं तो आगे आपको पछताना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपके KVS और आपकी MRS में दोनों के लिए बता रही हूँ, ठीक है, KVS NVS MRS में दोनों के लिए बता रही हूँ, अभी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। यदि आपके 50 के अराउंड आपके मार्क्स बैठ रहे हैं तो अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें 10 गुना स्टूडेंट्स जाने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है क्वेश्चन सही होने में, और जितने गलत होते हैं उसके मार्क्स करते हैं, तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का। तो अपनी तैयारी जारी रखें, तैयारी शुरू कर दें। बाकी जो 50 से कम मार्क्स वाले हैं वो भी होप रख सकते हैं, यानी कि 40 के लाइन में। लेकिन जिनके 50 प्लस हैं उनको तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, वरना आगे पछताना पड़ेगा। बाकी अगर इससे रिलेटेड फिर भी आपका कोई डाउट रहता है, अब देखिए बार बार आप पूछते हैं इतने मार्क्स हैं, कोई चांस है क्या? मैंने एक लिमिट अभी बता दी, अगर आपके 50 के अराउंड आपके मार्क्स यानी कि 50 क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद आपके अगर 50 के अराउंड क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, समय मत गवाइएगा। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। एंड अगर आप TGT मैथ्स, KVS NVS MRS के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। मैंने यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, थ्योरी भी कराना स्टार्ट किया है शॉर्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक भी जरूर करिएगा। चलिए मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।